अरे ओ कालिया कितने आदमी थे रे। इस तरीके का सेंटेंस अगर आपके माइंड में आए तो आप कैसे अंग्रेजी बोलेंगे? ठीक है, जैसे कितने टीचर्स हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं। या फिर अगर ऐसे कोई कहे कि मार्कर है, डस्टर है, 2 फैन है, चेयर्स हैं, स्टूल हैं, समस्या है, समस्या नहीं है। जब कहीं पर कोई इंसान या कोई सामान उपस्थित रहे तो वो उस सेंटेंस को हम यूज ऑफ देयर से बताते हैं, राइट गाइस। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, अगर कहीं पर कोई सामान या कोई इंसान उपस्थित होने की बात चल रही है तो तुरंत समझ जाइए कि उस सेंटेंस को आप किससे बोलेंगे? यूज ऑफ देयर से बोलेंगे। जैसे तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या देखेंगे? यूज ऑफ देयर का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले होगा देयर। अगर एक चीज की बात करोगे तो इज, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो आर, उसके बाद से आप क्या बोलेंगे? नाउन। जो चीज की बात कर रहे हो, बॉटल की बात कर रहे हो, लड़का की बात कर रहे हो, लड़की की बात कर रहे हो, टीचर्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? और यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए अगर नाउन नहीं आता तो कोई अदर वर्ड आ जाएगा, तो OW मतलब अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, मार्कर है, देखिए मार्कर है, मार्कर है। ध्यान से देखिए यहां पर एक नहीं लिखा गया है, तो सबसे पहले मार्कर है तो होने की बात आई कि नहीं? सबसे पहले क्या बोलोगे? देयर इज अ मार्कर, देयर इज अ मार्कर। अब आप सोच रहे हैं सर आ यहां क्यों लगा रहे हैं? भाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक है। मैं हिंदी में एक बोलूं या ना बोलूं, अगर किसी एक सामान की बात कर रहा हूं तो आ या फिर वन हमें लगाना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्लास में लड़कियां हैं। यहां किसके होने की बात चल रही है? लड़कियों के होने की बात चल रही है, लेकिन सबसे पहले क्या बोलेंगे? देयर। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे? देयर। अब जिसकी बात कर रहे हो वो ज्यादा है तो इसीलिए आर, देयर आर। आप क्या बोलना? नाउन। किसकी बात चल रही है? लड़कियों की। देयर आर गर्ल्स। क्लास में, इन क्लास, या तो इन द क्लास। देयर आर गर्ल्स इन क्लास, देयर आर गर्ल्स इन क्लास। उसी तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे डस्टर है, देयर इज अ डस्टर। माइक है, देयर इज अ माइक। अब ये देखिए, एक माइक इधर है और एक माइक इधर है, देयर आर 2 माइक्स। ठीक है, जैसे लड़के हैं, देयर आर बॉयज। लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स। मेरे परिवार में 12 लोग हैं, देयर आर 12 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे गांव में बहुत लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल इन माय विलेज। तो कहीं पर कोई भी चीज है तो इस तरीके से देयर का प्रयोग करके आप उसकी अंग्रेजी बोल सकते हैं। होप कि समझ में आ रहा है। अब आप जहां पर भी बैठे हैं इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं? देयर इज या देयर आर लिख करके कमेंट करके आप बताइए। सेकेंड, अब यहां पर सेकेंड बोला गया है देयर इज या आर फिर नो। अब हम बात करेंगे, अगर कोई चीज है तो ए वाला स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, पहला वाला। अगर कोई चीज नहीं है, मान लीजिए किसी ने कहा कि थोड़ा बॉटल दीजिए, तो आपके मुंह से तुरंत निकला बॉटल नहीं है, बॉटल नहीं है। किसी ने कहा कि बॉटल तो है, पानी नहीं है। अरे यार क्या करूं, मेरी लाइफ में बहुत समस्या है। ठीक है, और सामने वाला कह रहा है मेरी लाइफ में समस्या ही नहीं है। तो अगर कोई चीज नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले देयर। अगर एक चीज मतलब वो सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक चीज की बात कर रहे हैं तो इज। एक से ज्यादा चीजें हैं तो आर। उसके बाद से नहीं की इंग्लिश यहाँ नॉट नहीं बोला जाएगा, यहाँ बोला जाएगा नो। उसके बाद से वही नाउन या कोई अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ मैं नहीं लिखा हूं, क्यों नहीं लिखा हूं? क्योंकि इसी को हम नहीं बना देते। जैसे मार्कर है, ठीक है, देयर इज अ मार्कर, मार्कर नहीं है, देयर इज नो मार्कर। क्लास में लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स इन क्लास, क्लास में लड़कियां नहीं है, देयर आर नो गर्ल्स इन क्लास। पानी है, देयर इज वाटर, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। मेरे घर में 20 लोग नहीं है, 12 लोग हैं, देयर आर नो 20 members in my family, there are 12 members in my family। मार्कर है, there is a marker, मार्कर नहीं है, there is no marker।
तो अब आपके पास क्या नहीं है उसको भी आप कमेंट करके बताइए। दो चीज फाइनल हो गई, अगर है तो पहला स्ट्रक्चर, कोई चीज नहीं है तो दूसरा स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए, यहां पर देयर इज आर नो नाउन अदर वर्ड। अब तीसरी जो यहां पर तीसरी बात हमें करना है, क्या से सवाल कंफर्म करना है, सवाल पूछना, कोई चीज को कंफर्म करना है। जैसे यदि आपको प्यास लगती है तो सबसे पहले आप क्या बॉटल की सर्च करते हैं। मान लीजिए आप बॉटल नहीं पाए और कहीं किसी की क्लास में या ऑफिस में या किसी से, यार बॉटल है, बॉटल है, यहाँ पर आप पूछ रहे हो। अक्सर हिंदी में हम लोग बॉटल है, पानी है, समस्या है, ऐसे करके एक्सप्रेशन से पता चलता कि पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या से पूछना चाहिए, क्या बॉटल है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या बहुत लड़के हैं, क्या बहुत टीचर्स हैं, क्या मार्टिनेज में बहुत कोचिंग है। इस तरीके से अगर आपको क्या से कोई चीज के बारे में कंफर्म करना हो, जैसे किसी ने कहा कि देयर आर मेनी कॉलेजेस इन माई विलेज, देयर आर मेनी कॉलेजेस इन माई विलेज, मेरे गांव में बहुत कॉलेज हैं। अब आप सोचेंगे ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि नहीं है। उससे किसी दोस्त से जाकर आप पूछेंगे, कहेंगे भाई वो कह रहा है कि उसके गांव में बहुत कॉलेजेस हैं और तुम भी वहीं से हो, क्या बताओ क्या बहुत कॉलेजेस हैं। बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई चीज कंफर्म करनी हो कि क्या मार्कर है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, क्या टीचर हैं, क्या लड़कियां हैं, क्या लड़के हैं, क्या पैसा है, क्या समस्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर एक के बारे में कंफर्म करने जा रहे हो तो सबसे पहले इज बोलो। अगर एक से ज्यादा चीजों के बारे में पूछना चाहते हो तो आर बोलो। उसके बाद से आपको देयर लगाना है, फिर आपको नाउन या कोई अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, क्या पानी है। जैसे जब आपको प्यास लगती है तो आप पहले आप सर्च करते हैं एंड यू डोंट फाइंड आउट वाटर, या उसके बाद से आप किसी से पूछते हैं क्या पानी है, पीना है थोड़ा, तो क्या पानी है। तो ऐसे कैसे आप पूछेंगे, इज देयर वाटर, इज देयर वाटर। तो अगर पानी है तो सामने वाला बोलेगा यस देयर इज वाटर, ड्रिंक, पानी है पी लीजिए। मान लीजिए पानी नहीं है तो बोलेगा सॉरी यार देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। है के लिए ए वाला फार्मूला, नहीं के लिए ए वाला फार्मूला, बात को पता करने के लिए तीसरा फार्मूला, तीसरा स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। जैसे क्या समस्याएं हैं, जैसे कोई झूठी कह रहा है मेरे पास इतनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप किसी यार क्या सच में समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ पर समस्याएं मतलब ज्यादा चीजों की बात हो रही, इसीलिए क्या की इंग्लिश क्या हो गई। सबसे पहले देखो इज या आर रखना था, तो सबसे पहले आर देयर प्रॉब्लम्स, आर देयर प्रॉब्लम्स। तो अगर समस्याएं हैं तो आप बताइए देयर आर प्रॉब्लम्स, और अगर समस्याएं नहीं है देयर आर नो प्रॉब्लम्स। होप कि ये तीनों स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप ढेर सारे एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में करते जाइए, बताते जाइए और उसको लिखते जाइए। गॉट इट। अब मैं लास्ट स्ट्रक्चर की बात करूंगा, कितना, कितनी, कितने। जैसे अरे वो कालिया कितने आदमी थे रे, ठीक है, या ठीक है कितने लोग हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्लास में कितनी चेयर है, क्लास में कितने टीचर्स हैं, हैप्पीनेस में कितने लड़के हैं, हैप्पीनेस में जैसे मैं हैप्पीनेस में पढ़ाता हूँ इसलिए हैप्पीनेस का एग्जांपल ले रहा हूँ, हैप्पीनेस में कितने सीसीटीवी कैमरा है। तो कितना, कितनी, कितने, इसकी अंग्रेजी कैसे हम बोलें, ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलें, लास्ट वाला स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका चौथा वाला स्ट्रक्चर। दोस्तों कितना, कितनी, कितने यदि आप गिन सकते हो, जिसके वजह से कितनी चेयर, कितने लोग, कितने अध्यापक, कितने कॉलेज, अगर जिसको आप गिन सकते हो उसके लिए ए वाला स्ट्रक्चर हाउ मेनी, और जिसके बारे में बात करो सबसे पहले वही नाउन, उसके बाद से आर, तब जाकर आपका आएगा देयर। और जैसे कितना पानी, कितना प्यार, कितनी नफरत, जिस चीज को आप गिन नहीं सकते लेकिन आप पूछ रहे हो कि कितना प्यार, कितना पानी, कितना पेट्रोल, कितना डीजल, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे हाउ मच। उसके बाद से जो चीज बोल रहे हैं नाउन, उसके बाद से इज या देयर।
एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर देखिए, कितने अध्यापक हैं, कितने अध्यापक हैं। याद रहे, जब भी आप हाउ मेनी बोलेंगे तो आपको प्लूरल फॉर्म में ही बोलना पड़ेगा। तो कितने अध्यापक हैं, हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर। अब इधर देखिए, कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर। कितनी लड़कियां हैं, तो क्या मैं किसकी, एक की बात कर रहा हूं कि एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं, ज्यादा की ना, गिन भी सकता हूं, तो इसलिए क्या लगेगा, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। गॉट इट। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा। अगर कोई चीज है तो पहला स्ट्रक्चर, अगर कोई चीज नहीं है तो दूसरा स्ट्रक्चर, अगर आपको वही चीज कंफर्म करना है कि नहीं है तो तीसरा स्ट्रक्चर, और अगर कितना कितनी कितने से सवाल पूछना है तो चौथा वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने शुरू में बोला था कि अरे ओ कालिया कितने आदमी थे रे। मैं आपको ये, अब मैं आंसर चाहता हूं कि आप इसकी अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर प्रेजेंट है तो इज और आर लगता है। अब अगर यही जैसे कि यहां पर मार्कर था, ठीक है, क्लास में लड़कियां थीं, ठीक है, और क्या था भाई, जैसे कितने अध्यापक थे, तो अगर बीती हुई बात है, जैसे पानी था, लड़के थे, लड़कियां थी, समस्या थी, ढेर सारे मार्कर थे, इस तरीके से, तो जहां जहां इज आर लगा है, जहां इज लगा है वहां पर वज लगा दीजिए, मतलब सिंगुलर के साथ एक के लिए, और जहां पर आर लगा है वहां पर वर लगा दीजिए, आपका पास्ट बन गया। क्या बन गया भाई, पास्ट बन गया, बीता हुआ पास्ट बन गया। अब बताओ कैसे, जैसे मार्कर था तो होने की तो बात चल रही है, लेकिन बीती हुई बात है, तो देयर वाज अ मार्कर। पानी नहीं था, देयर वाज नो वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स थी, देयर वाज कोल्ड ड्रिंक्स। पानी नहीं था, ठीक है, मैंने जो आपको दिया था। तो अब आप बताइए, जो गब्बर कहता है कालिया से, अरे ओ कालिया, सांबा से शायद पूछता, अरे वो सांबा, हाँ, अरे वो सांबा कितने आदमी थे रे। तो इसकी अंग्रेजी कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके बताइए। और अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।